जब तुम किसी इंसान से मिलते हो, वो मुस्कुराता है, बातें करता है, पर उसके अंदर क्या चल रहा है, वो बातें करते वक्त क्या सोच रहा है, तुम नहीं जानते। वो जो दिखाता है वही सच नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर तुम उसके चेहरे से उसके दिल को पढ़ सको, उसके मन को पढ़ सको और उसके शब्दों के पीछे का सच्चाई जान सको और आने वाले हर एक चाल को पहले ही समझ सको, डिकोड कर सको, तो तुम उसके साथ समझदारी से खेल सकते हो, पेश आ सकते हो। इस वीडियो में 7 पार्ट में इंसान को पढ़ने की कला को एक्सप्लेन किया गया है, जिसे अगर आप समझ लेते हो तो आप कहीं भी समझदारी से, चतुराई से खेल सकते हो और आपका कहीं नहीं कटने वाला। पार्ट 1, चेहरे की भाषा को समझो। चेहरा कभी भी झूठ नहीं बोलता। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है, भौहें हल्की ऊपर, आंखों में हिचक और होठों पर एक नकली कर्व आ जाता है। तो आज से जब भी किसी इंसान से बातें करना तो इस बात को डीपली ऑब्जर्व करना। अगर कोई इंसान बहुत बार पलकें झपका रहा है तो वो एनोक्सियस है, यानी चिंता में है, चिंतित है। अगर कोई इंसान आंखें मिलाने से बच रहा है, या तो वह डरा हुआ है या वह कुछ छुपा रहा है। अगर कोई इंसान बार बार ओठों को दबा रहा है तो वह कुछ कहना चाहता है लेकिन रोक रहा है। याद रखो, चेहरा वो नक्शा है जो दिमाग की जमीन को एंड अपने अंदर चल रहे इमोशन को दिखाता है। पार्ट 2, बॉडी लैंग्वेज। शरीर बोलता है, शब्द नहीं बोलता। एक आदमी क्या कह रहा है उससे ज्यादा जरूरी है वो कैसे कह रहा है। अगर कोई इंसान बातें करते वक्त हाथ पीछे रख रहा है तो वो आपको डोमिनेट करना चाहता है। अगर कोई झुक कर बातें कर रहा है या तो वह तुम्हें नीचा दिखा रहा है या वह खुद ही डरा हुआ है। अगर कोई इंसान अपनी हथेलियों को खोलकर बातें करता है तो वह ईमानदारी से पेश आ रहा है। अगर कोई इंसान आपसे बातें करते वक्त उंगलियों से बार बार चेहरे को छूता है तो वह झूठ बोल रहा है या घबराते हुए असहज फील कर रहा है। मास्टर टिप ए है, जब लोग ग्रुप में होते हैं तो जिस व्यक्ति की तरफ उनका पैर मुड़ा हुआ होता है वो इंसान उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होता है, फर्स्ट अथॉरिटी होता है। पार्ट 3, आवाज की गहराई को समझो। शब्दों को भूल जाओ, आवाज को सुनो। अगर आवाज एक ही टोन में चल रही है तो समझना बातें स्क्रिप्टेड है। अचानक उठती, कभी गिरती, कभी उठती है तो समझ लेना कि मैनिपुलेट किया जा रहा है। धीमी आवाज में बोले गए शब्द या तो सच होते हैं या वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ट्रिक ए है, लोगों को शब्दों की नहीं उनके टोन को नोट करो, उनके बोलने की लहजा को नोट करो। क्योंकि इंसान शब्दों में झूठ बोल सकता है लेकिन टोन में नहीं। उनका बोलने का तरीका, बोलने का लहजा सब कुछ साफ साफ बता देता है। पार्ट 4, माइक्रो एक्सप्रेशन को नोट करो। जब कोई इंसान स्ट्रॉन्ग इमोशन को छिपाने की कोशिश करता है तो आधे सेकंड के लिए उसका असली चेहरा बाहर आ जाता है। उसे कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन और यह एक ट्रेंड आंख ही पकड़ सकती है। अगर कोई इंसान अचानक से आंखें फैलाता है तो समझो वो डरा हुआ है। अगर कोई शख्स तुरंत नाके सिकुड़ाता है तो वह घृणा कर रहा है। जब कोई इंसान एक तरफा मुस्कुराहट प्रकट करता है तो वह सामने वाले को सुपीरियरिटी देता है, श्रेष्ठ मानता है, श्रेष्ठ फील करवाता है। जब कोई इंसान अपने भौहों को सिकुड़ाकर रिलैक्स चेहरा बनाता है तो वह स्ट्रेस को छुपाने की कोशिश कर रहा है या वह तनाव छुपा रहा है। अगर कोई इंसान इन्हें पकड़ लिया तो इंसान की असलियत सामने आ जाती है, इंसान को पढ़ने में मदद मिलती है। पार्ट 5, इंसान के सवालों में ही उनके इरादे छुपे हैं। जो लोग सवाल पूछते हैं वो अगले वालों को दिमाग की खिड़की खोलते हैं। अगर कोई इंसान बार बार वैलिडेशन की बात पूछता है तो वह उस बात को लेकर इनसिक्योर है। अगर कोई इंसान किसी बात में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन खुद कुछ नहीं बता रहा तो समझ लेना वो एक खतरनाक मैनिपुलेटर है। अगर कोई इंसान खुद पर हंसने से नहीं डरता तो वह एक स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी पर्सन है। याद रखो, जो जितना ज्यादा पूछता है वह उतना ज्यादा ही सोच रहा है। पार्ट 6, भावनाओं को पढ़ना सीखो। जब इंसान इमोशनल होता है तो उसका लॉजिक कमजोर होने लगता है। वह इमोशन से बाहर निकलकर तार्किक शक्ति को भूल जाता है और ऐसा डिसीजन ले लेता है जिसके चलते वह बाद में पछताता है, रिग्रेट करता है। इसलिए गुस्से में इंसान अपनी असली सच्चाई बता देता है और प्यार में आने के बाद अपनी ताकत खो देता है और डर में अपनी लॉयल्टी दिखा देता है। इसी समय उन्हें ऑब्जर्व करो, तब वो सबसे ज्यादा रीडेबल होंगे, जिन्हें पढ़कर आप उसके माइंड के साथ खेल सकते हो। पार्ट 7, साइलेंस को सुनना सीखो। कभी कभी सबसे ज्यादा चीजें वहां होती हैं जहां कुछ नहीं कहा जाता। साइलेंस रिवील्स कौन सबसे ज्यादा सोचना जानता है, कौन अंदर से टूटा हुआ है और कौन अपने अंदर कुछ छुपा रहा है। अगर तुम साइलेंस को डिकोड करना सीख गए तो इंसान को पढ़ने की कला सीख गए और इंसान तुम्हारे लिए एक किताब की तरह हो गया जिसे पढ़ना सबसे ज्यादा आसान होगा। अब तुम जान गए हो, इंसान को पढ़ने की कोई कला या ट्रिक नहीं होती, एक ताकत होती है। ताकत जो तुम्हें दुनिया के सामने कमजोर नहीं पड़ने देती। वो ताकत जो तुम्हें झूठ और सच के बीच फर्क करना सिखाती है। वो ताकत जो तुम्हें भीड़ में भी तुम्हें आंखें बंद करके सच देखने के लिए कैपेबल बनाती है। तुम उल्फ बात पर हो
यहाँ हम इंसान को सिर्फ समझते नहीं, उन्हें डिकोड करते हैं, स्कैन करते हैं।